जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पोलियो के हवाले से बात करेंगे। पोलियो इस वक्त पाकिस्तानी बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सीरियसली बताऊं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपका बच्चा जो है वो अपाहज हो सकता है, अगर उससे अल्लाह ना करे पोलियो हो जाए तो। और वो सारी ज़िंदगी अपाहज रहेगा, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, वो दूसरों का मोहताज रहेगा, या उसको अपने लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। तो यहाँ पर हमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो जनरेशन है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे के बच्चे हमारी जनरेशन है। उनको आगे मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनको आपके लिए भी, कहते हैं ना वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं बच्चे, बहुत उनके लिए जो है काम कर रहे होते हैं। लेकिन आगे जाकर क्या आप ये चाहेंगे कि आपका बच्चे का बुढ़ापे में भी जाकर आप उनके सहारे बने रहें? तो इस वक्त आपको बहुत सीरियसली सोचना है। पोलियो के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सलीम पिरयानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, हमें इसे बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। सर, कल भी हमारे एरिया में पोलियो की टीम है, मैं देखती हूँ जितना मेहनत से वो काम कर रहे हैं, जितना मेहनत से वो बाहर निकलते हैं, हमें तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि घर घर जाकर हमारी आवाम के लिए ही ना वो जाते हैं और जाके पोलियो के कतरे जो हैं बच्चों को पिलाते हैं। तो सर ये बताइएगा, एक तो हम लोग जो ये ख़तरनाक मर्ज़ है, इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस देते हैं, फिर भी लोगों को जो है वो, और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जाना भी ज़रा मुश्किल होता है, वहाँ पर ज़रा हमने देखा है कि लोग ज़रा ज़्यादा जो है वो मुतासिर ज़्यादा है वहाँ पर। अ, इसमें थोड़ा-सा ये कि आपकी थोड़ी-सी गलतफ़हमी इस सिलसिले में कि दूर-दराज़ इलाकों में जैसे आप बोले, ठीक है, जाना मुश्किल है, वहाँ नहीं, नहीं पिलाना जाना नहीं, वहाँ मुश्किल। पे लोगों का थिंक टैंक ही है ये कि थिंक टैंक की हमने थोड़ा-सा पता नहीं डिफ़रेंट हम है, लेकिन आपको डाल को करें नहीं बड़ा करें। हाँ, ताज्जुब होगा हाँ जी, कि जी। पिछली पोलियो मुहिम में अ, डिफेंस फ़ेज़ 2 इधर कराची में ही? कराची में, ओके। एंड यू वोंट बिलीव इट कि पढ़े-लिखे लोगों ने जो है ना, और सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल डिफेंस फ़ेज़ 2 से हुआ था। उनसे जाके किसी ने पूछा क्यों, क्या हो गया? जी। फिर क्या बस कहते हैं वो? हमने अपने डॉक्टर से पिलवा दिया है, हमने नहीं पिलवाना है, हमें इस पे भरोसा नहीं है। तो कोई उनके पास सर्टिफिकेट था पिलाने का? अपने वो वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं जो हाँ, हाँ। वो दिखाते हैं वो। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं इन लोगों के लिए ख़ास तौर जी, पे जी। ना, हम हमेशा टारगेट करते हैं इलिटरेट लोगों को, हाँ, दूर-दराज़ के हाँ, लोगों ये तो को। मेरे लिए भी शॉकिंग है, लेकिन मैं सीरियसली। इस प्रोग्राम के हवाले से, हाँ, इतने मैंने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज मैं ये मैसेज उन पढ़े-लिखे वालिदैन को कहना चाहता हूँ, खुदारा हमें पता है आप वेल एफ्लुएंट लोग हैं, आपके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ अपने वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि वो जो डॉक्टर वैक्सीनेशन कर रहा है, वो शेड्यूल डोज़ कर रहा है। कौन सी? जो एक शेड्यूल्ड। आपके प्रोग्राम के मुताबिक है, जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उसके हिसाब से जो पोलियो के कतरे दिए जाते हैं वो। इसको हम कहते हैं इज़ाफ़ी खुराक, ओके। ताकि ये हमारे मुल्क से इस वबा से जान छूट जाए। तो ये इज़ाफ़ी खुराक जो है वो डॉक्टर नहीं पिलाता, वो सिर्फ़ टीमें पिलाती हैं और अच्छा, उनसे मुझे पिलवाना इसी पड़ता से रिलेटेड सवाल है। एक तो है कि अगर इज़ाफ़ी पी लें तो इस पे कोई नुकसान तो नहीं है ना? है। बिल्कुल भी मेरे को नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है कि एक दफ़ा उन्होंने डोज़ पी ली है, जी, अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है बच्चे की, क्योंकि हमारे यहाँ पे मालनरिश्ड है लोग, हाँ बच्चे बिल्कुल, सब। यहाँ पे malnutrition तो है ही है। इसके साथ ये बताइएगा, क्या उनको पोलियो हो सकता है अगर वो बहुत, उनकी इम्यूनिटी वीक है, एक दफ़ा कतरे पिए और उन्होंने ऊपर से दूसरे कतरे नहीं पिए हों तो? जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर इम्यूनिटी लो है तो आपकी, चल जितना हम ये लाइव वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड कहते हैं हम इसे, कि इसमें जो है वायरस तो है, लेकिन उसमें जो बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत है ना, उसको उसको ख़त्म उसको कर ख़त्म दिया कर गया है। दिए, ठीक है। ठीक है ना? तो ये पोलियो के खतरे पिलाने से जितना आप पिलाएँगे, इतना आपका इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बूस्ट, ओके, बढ़ती है उसकी ठीक है। इम्यूनिटी, ठीक है ना? तो आई थिंक ज़्यादा पिलाने से कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाद-औक़ात हो सकता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उसकी एफ़िकेसी ना हो, तो इसीलिए बार-बार पिलाया जाता है, क्योंकि इसकी जो है वो एफ़िकेसी बहुत जल्दी मुतासिर होती है पोलियो की, टेम्परेचर रिलेटेड होती है। जी, जी, जी। इसीलिए आपने देखा होगा थर्मोस में बर्फ़ में लेके जाते जी, हैं जी, इसको, जी। कि इसको एक वेल टेम्परेचर मेंटेन करना और होता ये है। नहीं पता कि आप जहाँ से आपने ऑलरेडी पिलवाए हैं, वो किस तरह रखी थी, कितनी पुरानी एग्ज़ैक्टली थी? कितने पुराने थे, वो हाँ। इफ़ेक्टिव थे या नहीं थे, वी आर नॉट श्योर दैट। जो ये टीम्स ठीक। आएँगी वो 100%
इफेक्टिव, मतलब सही वो होंगी। क्योंकि वो फ्रेश स्टॉक जी होता है जी उनके जी पास, जी। ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा, ये अब हम आते हैं अगेन, जो लोगों को अवेयरनेस देनी है, बीमारी से क्या नुकसान होता है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो किस तरह से ये हम लोगों को अवेयरनेस दें कि आपने कतरे पिलाने हैं, पोलियो को मुल्क से ख़त्म करना है। देखिए, ये जो है ना सवाल अक्सर हर प्रोग्राम में हमसे पूछा जाता है और उसका मैं एक ही जवाब रिपीट करता हूँ। सब कहते होंगे कि एक ही ज़रूरी भी जवाब है ना, देना ये ज़रूरी, बार बार क्या वो करें। कहते हैं ना कि सुनाएंगे तो देखिए, समझ आएगी ना। बीमारी वो अच्छी जिसका इलाज मुमकिन है, या अल्लाह ना करे जिससे खुदा ना खास्ता दैत वाक़ हो जाए, कि चलो 3 कुल पढ़ के आदमी सोयम करके सब्र और सुकून आ जाता है, वो ठीक है, वो बच्चा आपके सामने ज़िंदगी भर रहता है। लेकिन वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो ऐसी बीमारी कि जो एक मोहताजी क्रिएट करती है, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि माँ बाप के लिए एक अजियत है, बिल्कुल, ठीक बहुत है ना। ज़्यादा, हाँ। तो बुढ़ापे में जिस बच्चे को आपका सहारा बनना है, आपने उसी का सहारा बन के रहना है, क्योंकि वो चलने से और माँ माजूर है। बाप इस बात को नहीं सोचते हैं, वो वाले माँ बाप जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। मैं सीरियसली बताऊं, वो फिर जब अल्लाह ना करे बच्चे को बीमारी हो जाए, जी जी, जब वो बुढ़ापे की हद तक आते हैं, तो कहते हैं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का कौन ख्याल कौन रखेगा। रखेगा। ये बड़ा सीरियस हो सीरियस है, जाती है बहुत बात, ये उस वक्त माँ बाप के लिए और अजियत की अजियत हो, बात होती है। एग्जैक्टली। जी। तो यही कहने का मकसद यही है कि खुदारा अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिलाएं, बार बार हर बार। इसका यही मैसेज है, इससे इम्यूनिटी। अब आप देखें ना, पिछले साल 73 या 75 केसेस डायग्नोस हुए, बिल्कुल। ठीक है, विच इज़ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट। और इस साल भी एक केस जनवरी में मतलब तश्क मिला है डेरा इस्माइल खान से। और आज मैं अभी अखबार में पढ़ के आ रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके में कहीं पोलियो की टीम पे फायरिंग हुई है और एक कांस्टेबल शहीद हो गया। अब ये बताइए, इस कांस्टेबल का क्या कसूर है? और पोलियो के कतरे मतलब उन्हीं के लिए पिलाए जा इस रहे हैं ना, उन्हीं के बच्चों के लिए। हाँ, वो मतलब आपके बच्चों के लिए जा रहा है, आपकी टीम की सब, मतलब वाहिद मुल्क है जहाँ पोलियो की टीम के साथ सिक्योरिटी चल रही है और उस सिक्योरिटी को भी मारा जा रहा है। मतलब ये समझ नहीं आता कि एक बीमारी को हटाने के लिए आपके बच्चों तक वो टीम गई है और उसके साथ इतनी इतनी शदीद, मतलब ये सलूक कि जिस आपने किसी की जान ले ली, वो बच्चे आपके बच्चे के लिए गया। अच्छा, यहाँ तक कि इनके लिए वीडियोस भी बना ली कि भाई आपका बच्चा ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। हम आके इतनी दफ़ा बता रहे होते हैं, ये कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको अब तक समझ नहीं आ रही होती कि ये। आई डोंट नो किस टाइप का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हाँ। कि इससे नस्ल कशी हो रही है, या खुदा न खास्ता ये कोई यहूदी या आपके वेस्ट का कोई ऐसा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर जो है वो उनका टारगेट है कि। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर वेस्ट या यहूदी या जो भी है ना, तो उनको वो यहाँ पे इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको अपने बच्चों से मोहब्बत है। अब आप पूछेंगे ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? वो ये नहीं चाहते कि कमबख्त हमारे बच्चे या हमारे लोग, जो इस चीज़ बीमारी का वहाँ शिकार, ख़त्म हो गई है, वो वहाँ पे हाँ लेके चले जाएं। बिल्कुल। वो अपने बच्चों की मोहब्बत में हमें कह रहे हैं कि खुदा के लिए यार हमारे बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को पिलाओ। क्योंकि ये लगने, ये जो है फैलने वाली ये बीमारी। फैलने वाली बीमारी। अच्छा, जिस तरह हमने अभी पहले शो से पहले हमने एक चीज़ भी डिस्कस की थी कि कहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है हम लोगों को भी, कि जितने लोग जो बाहर जा रहे होते हैं, अल्लाह ना करे बीमारी अगर ज़्यादा फैल जाती है, तो इस तरह तो हमारा जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना भी मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप देखें ना, इंटरनेशनल यही ट्रैवल वो के लिए, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, जी आपके जी बच्चों जी को नहीं जी, बचा रहे, वो अपने बच्चों को बचा रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल के वो लिए बंद कर मैंडेटरी देंगे है आप कि लोगों का बाहर जाना। पोलियो हाँ। सर्टिफिकेट होना चाहिए, जी जी, अब तो ये वाली चीज़ भी आ गई। है हाँ। ना। तो अब ये कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह से इस साल भी अगर ये केसेस डायग्नोस होते रहे, तो मुझे डर है कि फिर हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि भाई अब पाकिस्तान से कोई बाहर ही नहीं जाएगा, तो आप सोच लें कि फिर वो ज़र मुबादला पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। हमारी रेमिटेंसेस कितनी आती हैं वहाँ से, अब वो उस पर फिर कहते हैं कि जी मुल्क में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि पोलियो वैक्सीनेशन डेफिनेटली जो है ये एक एक मुश्किल, एक वो भी होता है काम भी, कि
टीम्स को हायर करना, सारे एक प्लानिंग पूरी हो रही होती है, कितना इसमें वक्त भी जो है वो लग जाता वक्त, है, पैसा, पैसा, हर मैन चीज़। हाँ। पावर, मतलब आप सोचें ना, बेचारे धूप में, गर्मी में, अब कराची में देखें तो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आप 5-6 मंजिला, 8-8 मंजिलियाँ बिल्डिंगें हैं, उस पे जाना आना, लोगों को कन्विंस करना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो मतलब लोग कम से कम उनका ही सोचें, जो बेचारे जो है वो एक सारे दिन की दिहाड़ी के लिए जो है, जो कि आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट फिगर इज, मामूली सी रकम होती है, उसके लिए बेचारे कितनी नहीं, मेहनत इतनी कर कोई रहे नहीं हैं। होती है, मामूली होती है रकम। हाँ जी। और जिस पे जो वो पूरी टीम जो है वो कम से मिलकर कम वो उनकी जा रही मेहनत है। का ही हाँ, सिला दें मेहनत का उनको। सिलाई दे। और ये जो बीमारी है, ये तो इतनी ख़तरनाक बीमारी है। आप ये सोचें कि अभी हम अगर ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ऐसे कोई केस आता है, तो आप वहाँ देखें, वहाँ पर तो पहाड़ हैं, जाना आना मुश्किल। अगर बच्चे को बीमारी होगी तो वो आपका बच्चा पहाड़ कैसे चढ़ेगा, वो उतरेगा कैसे? ये इतना सीरियस सीरियस। चीज़ है कि इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा, बल्कि उस इलाके में तो ज़्यादा सोचना चाहिए कि आपके तो मैदान भी नहीं है, मैदान और में। बच्चे को बीमारी होगी तो फिर आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने नहीं, की मैंने ज़रूरत है। जैसे अभी कहा ना कि आपको इट्स नॉट ओनली दी खैबर पख्तूनख्वा या दूर दराज के इलाके, ठीक है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि वहाँ पे पहाड़ों वाली ज़िंदगी है, तो वहाँ पे चलना फिरना और महाल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एफ्लुएंट लोग भी हमारे यहाँ जो है, वो ये चीज़ है, बिल्कुल मतलब उनको भी सोचने की ज़रूरत है। और अगर सेकंड टाइम भी वैक्सीन अगर उनको खतरे पे ला रहे हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इसमें जितने कोई नुकसान नुकसान, नहीं है, नुकसान नहीं है खतरों का। थैंक यू सो मच डॉक्टर माय साहब, आपका प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।